The acceleration time graph for a particle moving in a straight line is as shown in a figure. The velocity of the particle at time t is equal to 0 is 2 meter per second and velocity after 2 seconds will be. आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है और इसका जो एरिया होता है, इसका जो एरिया अंडर कर्व होता है वो आपको चेंज इन वेलोसिटी देता है। यानी एटी ग्राफ का जो एरिया होगा, एरिया अंडर एटी ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अब 2 सेकंड के बाद आपको फाइनल वेलोसिटी पूछी गई, इनिशियल आपको दी हुई है, एरिया हम यहाँ से निकाल लेते हैं। एरिया ट्रायंगल का होगा हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस कितना है 2 और हाइट कितनी है 4, इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो आपको निकालनी है v, माइनस जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो आपको दी हुई है। एट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इज 2 मीटर पर सेकेंड, तो वो आपको दी हुई है। तो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी आपकी 6 मीटर पर सेकेंड। ए पार्ट। द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम इज शोन। एक आपको ग्राफ दिया है, इसमें वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है, एक्स एक्सिस पर टाइम है। डिस्प्लेसमेंट टाइम का आपको एक ग्राफ दिया है, ठीक। इट्स करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा ये आपसे पूछा गया। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो आपको वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इनिशियल इसकी स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी इसकी। उसके बाद इसकी स्लोप जो है वो लगातार कम होती चली जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, और यहाँ पे उसकी जो स्लोप है वो ज़ीरो हो गई है। तो लगातार स्लोप जो है वो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और किसी टाइम पे स्लोप क्या हो जाएगी, ज़ीरो। इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। उसके बाद अगर आप देखोगे तो उसके बाद इसकी स्लोप ज़ीरो से नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव होती चली जा रही है। तो इसका मतलब उसकी अब स्लोप जो है, वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो से अब और नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव होती चली जाएगी। तो आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा ए पार्ट, ठीक। ये स्ट्रेट लाइन सिर्फ तब हो सकता है जब ये ग्राफ आपका पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड हो। अगर ये ग्राफ पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा तो ये ग्राफ कैसा बनेगा आपका, स्ट्रेट लाइन। अदरवाइज कोई और भी शेप हो सकती है, बट जनरल ट्रेंड सेम रहेगा कि इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, फिर कुछ देर के बाद आपकी जीरो हो जाएगी, और उसके कुछ देर के बाद नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव होती चली जाएगी। A graph shows the variation of velocity of a rocket with time। रॉकेट की वेलोसिटी का ग्राफ दिया है, टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है वो दिया है। पहले वेलोसिटी जीरो है, फिर बढ़ती जा रही है, 10 सेकंड में मैक्सिमम वेलोसिटी गेन कर ली है 1000 मीटर पर सेकंड, और उसके बाद फिर वो वेलोसिटी कम होती जा रही है, बट स्टिल पॉजिटिव है। इसका मतलब रॉकेट स्टिल ऊपर मूव कर रहा होगा, और कम होते होते 110 सेकंड में वो वेलोसिटी जीरो हो गई। तो ये होगा उसका टॉप मोस्ट पॉइंट, जहाँ पे एक मोमेंट के लिए वो रेस्ट में आएगा, और फिर जब वो वापस नीचे गिरेगा तो वेलोसिटी अब क्या होती जाएगी, निगेटिव होती चली जाएगी, ठीक। तो इस तरह का ये ग्राफ दिया हुआ है, और ये पूछ रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द रॉकेट। तो मैक्सिमम हाइट कब उसने अटेन करी होगी, तो वो होगी 110 सेकंड पे, क्योंकि 110 सेकंड से पहले वेलोसिटी बढ़ी है, फिर वेलोसिटी कम हुई है, लेकिन है तो वेलोसिटी पॉजिटिव ही, और वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। ये कुछ इस तरह से होगा। टी इज इक्वल टू जीरो पे उसने रॉकेट ने रेस्ट से स्टार्ट किया, तो पहले ऊपर एस्लेट करता जाएगा, एस्लेट करता जाएगा, और 10 सेकंड में अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी गेन कर लेगा 1000 मीटर पर सेकंड। उसके बाद मान लिया फ्यूल खत्म हो गया, बट अभी भी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, जो कि धीरे धीरे कम होती जाएगी, बट चलेगा तो ऊपर ही, और ऊपर चलता जाएगा, उसकी स्पीड कम होती जाएगी, और ऊपर चलता जाएगा, स्पीड और कम होती जाएगी, ग्रेविटी काम कर रही होगी, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगा तब उसकी वेलोसिटी होगी जीरो, और उसके बाद जब ये वापस नीचे गिरेगा तब वेलोसिटी निगेटिव होगी। यानी उसने जो मैक्सिमम हाइट अटेन करी होगी वो जो पॉइंट होगा वो 110 सेकंड वाला पॉइंट होगा। और ये जो एरिया अंडर कर्व आएगा, वेलोसिटी का जो एरिया अंडर कर्व होता है वही आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। तो 110 तक का जो एरिया अंडर कर्व होगा वो होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब मैक्सिमम हाइट। तो वही पूछी गई है, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, एच मैक्स हाफ बेस 110 इंटू हाइट 1000, तो ये कितना आ जाएगा आपका 55,000 मीटर, यानी 55 किलोमीटर। सी पार्ट। द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन ए फिगर। ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है आपको,
ठीक है, इस वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम है। अब इसमें भी पूछ रहे हैं मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। ठीक, तो जब तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा तब तक उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, जब एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाएगा तब स्पीड कम होनी शुरू होगी। अगर हम वन डायमेंशनल मोशन की बात करें और रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और वन डायमेंशनल मोशन की बात है, तो एक्सेलरेशन जब तक पॉजिटिव रहेगा तब तक उसकी स्पीड को बढ़ाता रहेगा उस डायरेक्शन में। फिर जब निगेटिव होना शुरू हो जाएगा तो फिर उसको रिटार्ड करना शुरू करेगा। ठीक, तो मैक्सिमम जो स्पीड होगी वो होगी आपकी 8 सेकेंड पे, क्योंकि 8 सेकेंड तक एक्सेलरेशन क्या रहा है, पॉजिटिव रहा है, तो वो स्पीड को क्या करता चला जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा। हर सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो तो स्पीड बढ़ती है, क्योंकि ये पॉजिटिव निगेटिव तो डायरेक्शन का सेंस है। बट इस केस में जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, तो 8 सेकंड पे 8 सेकंड पे जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, और वो सिर्फ 8 सेकंड पे नहीं होगी, 8 से लेकर 12 सेकंड तक मैक्सिमम वेलोसिटी मेंटेन रहेगी, क्योंकि 8 से 12 सेकंड तक एक्सेलरेशन 0 है, तो जो वेलोसिटी गेन कर ली वही कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन रहेगी। और 12 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन निगेटिव हुआ है तो वो रिटार्डेशन की तरह काम करेगा, तो स्पीड कम करना शुरू करेगा। तो 8 सेकंड पे जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, मैक्सिमम। तो हम ये जो एरिया निकालेंगे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया, वही चेंज इन वेलोसिटी होता है, v माइनस यू, और u हम 0 मान के चल रहे हैं, तो वेलोसिटी जो आपकी आ जाएगी वो एरिया के बराबर होगी। एक ट्राइंगल है, एक रेक्टेंगल है, एरिया निकाल लेते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू विड्थ, तो ये आपकी आ जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। ये होगी आपकी मैक्सिमम स्पीड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। A particle starts from rest, its acceleration versus time is as shown in the figure। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और ये ग्राफ एक्सेलरेशन और टाइम का है, और मैक्सिमम स्पीड पार्टिकल की पूछ रहे हैं कितनी होगी। ठीक, तो आराम से समझना है आपको। शुरुआत में एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो शुरुआत की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से बढ़ रही होगी। फिर एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है, फिर एक्सेलरेशन 9 हुआ होगा, 8 हुआ होगा, कहीं 5 हुआ होगा, कहीं 3 हुआ होगा। तो जैसे मान लिया किसी पॉइंट पे एक्सेलरेशन 8 है, तब स्पीड बढ़ रही होगी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से। फिर एक्सेलरेशन घटते घटते 5 हो गया, अब स्पीड बढ़ रही होगी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से। यानी मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब तक एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ है, ठीक है, मान लिया 2 मीटर है, 3 है, 1 है, ठीक है, जब तक एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ है, 0 नहीं हुई है, तब तक स्पीड बढ़ती चली जाएगी। यानी 11 सेकंड तक स्पीड आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो 11 सेकंड पे जो स्पीड होगी वही उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो 80 ग्राफ का ये जो एरिया होगा ये चेंज इन वेलोसिटी देगा, और 11 सेकंड पे जो वेलोसिटी होगी उसके पास वही उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, वही हमें निकालनी है। तो v माइनस यू इज इक्वल टू एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। u आपका 0 है, तो मैक्सिमम जो वेलोसिटी आपकी आने वाली है वो आपकी आने वाली है 55 मीटर पर सेकेंड, बी पार्ट। Figure gives the velocity time graph. This shows that the body is, velocity time graph आपको दिया है, ये v है, ये t है, और इससे क्या पता लग रहा है वो आपको बताना है। ठीक है, तो वेलोसिटी लगातार कम होती जा रही है और यूनिफॉर्म रेट से कम हो रही है। इसका मतलब रिटार्डेशन एक कांस्टेंट वैल्यू है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी से है उसके पास, और वो इनिशियल वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट से कम होती जा रही है। इसका मतलब जो उसका एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है और एक कांस्टेंट नेगेटिव वैल्यू है। ठीक, तो क्या आंसर बनेगा पढ़ लेते हैं इसमें। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विद मूविंग विद एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी गलत है, रेस्ट से स्टार्ट नहीं कर रहा है और नहीं वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। मूविंग विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये दोनों ही आंसर सही हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से मूव कर रहा है, ये भी सही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ये भी सही है, बट एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो अगर बी पार्ट नहीं, ढंग से समझना है इसमें, अगर बी और सी जो हैं दोनों ही सही हैं, लेकिन अगर बी नहीं दिया होता तब सी हम मार देते, लेकिन अगर बी दिया है तो हम बी को प्रेफर करेंगे, क्योंकि उसमें साइन भी मेंशन है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब रिटार्ड कर रहा है वो भी मेंशन है। ठीक है, अगर बी यहाँ मेंशन नहीं होता तो हम कौन सा वाला टिक कर देते, सी पार्ट। A ball throws straight up with a velocity at t is equal to 0 and return to earth at t is equal to t1। आपने फेंका और t1 टाइम पे वो लौट के वापस आ गया। आपसे पूछ रहे हैं विच ग्राफ शोज द करेक्ट मोशन, और ग्राफ आपको दिया है वेलोसिटी और टाइम का, तो देखना है, इसको समझना है।
शुरुआत में मान लिया आपने इसको फेंका किसी इनिशियल वेलोसिटी से, तो इनिशियल वेलोसिटी तो पॉजिटिव होगी, और फिर जैसे 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 ऊपर जाता जाएगा वेलोसिटी धीरे 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 कम होती जाएगी और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। और उसके बाद वेलोसिटी बढ़ेगी लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, अब वेलोसिटी बढ़ेगी नेगेटिव डायरेक्शन में और यूनिफॉर्म रेट से बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो जी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसका अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे तो इनिशियल कुछ वेलोसिटी मान लिया पॉजिटिव है, वो लगातार यूनिफॉर्म रेट से कम होती जाएगी और टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, और उसके बाद उसी यूनिफॉर्म रेट से नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती चली जाएगी। तो ये बनेगा इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसका आंसर बनेगा आपका डी पार्ट। ऑल्दो ये पूरा नहीं है, इसको थोड़ा नीचे भी बनाना चाहिए था, क्योंकि वो कह रहे हैं t1 टाइम पे वो लौट के वापस आ गया। तो जब आप t = t1 दिखाओगे यहाँ पे, तो जितनी वेलोसिटी पॉजिटिव थी स्टार्टिंग में उतनी वेलोसिटी नेगेटिव होनी चाहिए। जितना अगर आपने स्टार्टिंग में प्लस v0 से फेंका है, तो जब ये वापस लौट के आएगा तो हिटिंग की वेलोसिटी माइनस v0 होगी। तो ये आपका आंसर बनेगा डी पार्ट। The diagram shows the displacement time graph for a particle moving in a straight line। ये आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, जीरो से शुरू कर रहा है वो, फिर 20 मीटर तक जा रहा है, फिर वापस जीरो पे आ रहा है, फिर -10 मीटर तक आ रहा है, और ये पूरे टाइम लगाया इसमें 5 सेकंड। ठीक, तो आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछ रहे हैं, 5 सेकंड तक की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो एवरेज वेलोसिटी का सिंपल होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो शुरुआत जीरो से करी, +20 तक गया, वापस जीरो पे आया और अब -10 पे। तो स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग पॉइंट जीरो था और फाइनल पॉइंट -10 है, तो डिस्प्लेसमेंट -10 हुआ इसका। टाइम 5 सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी आई -2 मीटर पर सेकेंड। सो द आंसर विल बी ए पार्ट। द ग्राफ शोज पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फॉर 2 ट्रेन्स रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स। 2 ट्रेन हैं पैरेलल ट्रैक पे मूव कर रही हैं और उनकी आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है। शुरुआत दोनों ने एक ही जगह से करी है, पोजीशन दोनों की t = 0 पे x = 0 ही थी, और t भी वो टाइम है जिस पे दोनों की पोजीशन फिर से सेम हो गई, यानी दोनों आमने सामने हो गई होंगी। और बीच में हुआ क्या होगा वो समझना। ए ने जो मूव किया है, ए कांस्टेंट वेलोसिटी से, ए जो ट्रेन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती आ रही, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट है। तो ए की वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती चली आ रही है, बट बी की इनिशियल वेलोसिटी ए से ज़्यादा है, यानी शुरुआत में ए ने तो कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ना शुरू किया और बी की जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो इनिशियल स्लोप है, वो उसने ज़्यादा वेलोसिटी से दौड़ना शुरू किया, तो ऑब्वियसली बात है बी आगे निकल जाएगी। बट धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी धीरे 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 फिर कम होनी शुरू हो गई। तो एक टाइम पे वो उसकी स्पीड कम होते होते इतनी कम हो जाएगी कि ए जो है वो वापस से उसको मिल जाएगी, और उसके बाद स्पीड बी की और कम होती जा रही है और ए की स्पीड तो कांस्टेंट बनी हुई है, तो उसके बाद ए जो है वो आगे निकल जाएगी। तो जरा देखते हैं क्या क्या आंसर इसमें ट्रू है। एट टाइम टीवी बोथ ट्रेन्स हैव द सेम वेलोसिटी। गलत, टीवी पे वेलोसिटी सेम नहीं है। अगर आप देखोगे स्लोप दोनों की सेम है क्या, पोजीशन टाइम ग्राफ की बी पॉइंट पे जो स्लोप है टीवी टाइम पे, वो स्लोप सेम नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है। ए की स्लोप ज़्यादा है, बी की स्लोप कम है, तो टीवी टाइम पे ए की वेलोसिटी वी से ज़्यादा है। बी पार्ट, बोथ ट्रेन्स हैव द सेम वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम, एट सम टाइम आफ्टर टीवी, टीवी के बाद सेम वेलोसिटी होगी, ऐसा भी नहीं है। अगर आप सेम वेलोसिटी की लोकेशन आइडेंटिफाई करोगे तो वो लोकेशन कहीं यहाँ आपकी लाई करेगी, जहाँ पे बी पे टेंजेंट और ए की स्लोप दोनों क्या हो रही हैं, बराबर हो रही हैं, तो उनकी सेम वेलोसिटी होगी टीवी से पहले, टीवी के बाद नहीं। बोथ ट्रेन्स हैव सेम वेलोसिटी एट सम टाइम बिफोर टीवी, ये सही है, टीवी से पहले दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। ठीक, समवेयर ऑन द ग्राफ बोथ ट्रेन्स हैव द सेम एक्सेलरेशन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ए के पास तो एक्सेलरेशन 0 है जबकि बी के पास एक्सेलरेशन है, तो सेम एक्सेलरेशन उनका नहीं बनेगा।